Hello and welcome to this class of linear algebra. I am Rafiq Ahmed. लास्ट वीडियो में हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव की थी और कैली हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो वो जो थ्योरम हमने प्रूव की थी उसको वेरीफाई या सत्यापित करने के क्वेश्चन हम आज ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में सत्यापित कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो ए एक 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है और इस मैट्रिक्स को उदाहरण के तौर पर लेते हुए हमें यह बताना है कि ये मैट्रिक्स इसकी स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात कैली हैमिल्टन प्रमेय सही है। वो एग्जाम्पल से बताना है, प्रूफ तो उसका हमने पहले कर ही लिया है। तो मैट्रिक्स ए का पहले अभिलाक्षणिक समीकरण लिख लें। मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। क्योंकि ए 3x3 का मैट्रिक्स है तो आई भी यहाँ पर 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स होगा। ए माइनस लेमडा आई का सारणिक क्या आएगा? जो ए का सारणिक आता उसी में से विकर्णीय अवयवों में से लेमडा घट जाएगा, यानी 1 की जगह 1 माइनस लेमडा, 0 की जगह 0 माइनस लेमडा और 1 की जगह 1 माइनस लेमडा और बाकी एलिमेंट एज इट इज़। ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। इसका एक्सपेंशन कर दें। फर्स्ट रो से एक्सपेंशन किया है, फर्स्ट एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर हो जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस सेकेंड एलिमेंट 2 इंटू उसका कोफैक्टर, तो 2 का कोफैक्टर आएगा 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 1 इंटू 1 माइनस लेमडा, और थर्ड एलिमेंट 1 इंटू 1 का कोफैक्टर हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल 1 माइनस इन दोनों का गुणनफल, तो वो +2 लेमडा आ जाएगा। और सरल कर लें, ये फैक्टर एज इट इज़, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा और +3, ये 2 इंटू ये टर्म हो गई 7 माइनस लेमडा और ये टर्म 1 + 2 लेमडा, और इन दोनों को गुणा कर लें तो माइनस लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर और प्लस लेमडा स्क्वायर +2 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। लेमडा की सिंगल पावर की टर्म -3 लेमडा और माइनस लेमडा यानी -4 लेमडा और 1 इंटू 3 यानी 3, ये 14 माइनस 2 लेमडा हो गया और ये 1 + 2 लेमडा, यानी माइनस लेमडा क्यूब +2 लेमडा स्क्वायर और -4 लेमडा, ये -2 लेमडा और +2 लेमडा कैंसिल हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म बचेगी 18, 3 + 14 + 1। और सरल कर लें इसको, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हाईएस्ट पावर का गुणांक पॉजिटिव हो जाए, तो वो कर दिया। ये मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण है और कैली हैमिल्टन प्रमेय से ए इस अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, यानी लेमडा की जगह ए रखें तो आना चाहिए a³ - 2a² + 4a - 18 और आई लग जाएगा क्योंकि ये केवल नंबर है, बराबर 0 मैट्रिक्स। तो ये कैली हैमिल्टन प्रमेय से आता है कि ए इस अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब ये एक्चुअली सही आता है कि नहीं, यानी ये इक्वेशन एक्चुअली सही है कि नहीं, वो हमें सत्यापन करना है। तो इसमें हम a² का और a³ का मान रखेंगे, ए का रखेंगे और फिर बताएंगे कि ये टर्म 0 मैट्रिक्स के बराबर आती है। उसके लिए पहले हम a² और a³ कैलकुलेट कर लें। a² यानी a इंटू ए, यानी मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, गुणा कर लें। जैसा गुणा करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 1, 2 इंटू -1 + 1 इंटू 2, तो वो 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2, 0 और -1, तो 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 और 6, 7 और 1, 8 आ जाएगा, एंड सो ऑन। जैसा कि दो मैट्रिक्स को गुणा करना अब सबसे आता है, तो इन दोनों को गुणा करके ये a² प्राप्त हो गया। फिर a³ प्राप्त करें तो a³ के लिए a³ को हम ले सकते हैं a इंटू a² या a² इंटू a ले सकते थे, तो a इंटू a² लें, ये a मैट्रिक्स रख दिया और ये जो a² मैट्रिक्स अभी ज्ञात किया था वो रख दिया, और अब इन दोनों को गुणा कर लिया तो ये a³ प्राप्त हो गया। अब
इस इक्वेशन को सत्यापित करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लें, ए क्यूब माइनस 2a² प्लस 4a माइनस 18i। ए क्यूब जो अभी हमने ज्ञात किया था वो रख दें, -2 अपनी जगह, और ये a² मैट्रिक्स जो a² की वैल्यू हमने ज्ञात की थी, प्लस 4 ये a मैट्रिक्स, माइनस 18 और ये इकाई मैट्रिक्स i। और सॉल्व कर लें इस टर्म को, तो ये एज इट इज़ रखा है पूरा मैट्रिक्स, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर प्लस लगा दिया, और ये इन सब को -2 से गुणा हो जाएगा। +4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हर एलिमेंट से 4 को गुणा कर दिया तो 4 बाहर से अंदर आ गया, और -18 को भी अंदर गुणा कर दिया तो ये -18 आ जाएंगे और प्लस। अब इन चारों मैट्रिक्स को जोड़ दें, जैसे सबके फर्स्ट एलिमेंट जुड़ के फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, 16 -2 + 4 -18, -6 -2 + 8 + 0, 12 -16 + 4 + 0। तो इन चारों मैट्रिक्स को जोड़ने पर ये एक मैट्रिक्स आएगा, और इसको हम सरल करके देख रहे हैं तो ये 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। तो इससे सिद्ध हो गया कि मैट्रिक्स ए अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः सत्यापित हुआ कि ए स्वयं की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स को, अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, या ये कहो कि कैली हैमिल्टन प्रमेय वेरीफाई हुई, सत्यापित हुई। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लें, सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है, बस मैट्रिक्स ए बदल गया है। सत्यापित करना है कि मैट्रिक्स ए स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो मैट्रिक्स ए 3/3 का है, ए का अभिलाक्षणिक समीकरण a माइनस लैम्डा आई, तो विकर्णीय अवयवों में से लैम्डा घट जाएंगे। इस मैट्रिक्स को फर्स्ट रो से, इस सारणिक को फर्स्ट रो से एक्सपेंशन कर दिया, माइनस लैम्डा इंटू उसका कोफैक्टर प्लस 0 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस 1 इंटू उसका कोफैक्टर, और सरल कर लिया, और ये इक्वेशन आ गई इतनी। तो अभिलाक्षणिक समीकरण बना लिया मैट्रिक्स ए का, तो वो आया λ³ -5 λ² प्लस 2 λ -1 बराबर 0। अब कैली हैमिल्टन प्रमेय के अनुसार ए इस मैट्रिक्स को संतुष्ट करना चाहिए, इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो ए इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो इसमें लैम्डा की जगह ए रख दें तो आ जाएगा a³ -5a² प्लस 2a माइनस 1 इंटू आई, यानी -i बराबर 0। तो कैली हैमिल्टन प्रमेय के अनुसार ये है, लेकिन हम इसको सत्यापित करेंगे कि ये एक्चुअली सही है। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह a² ज्ञात किया, a इंटू ए, ये मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स a, दोनों को गुणा कर लिया तो ये a² मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। a³ a इंटू a² से ज्ञात होगा, तो ये तो मैट्रिक्स a हो गया, ये मैट्रिक्स a² हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स a³ आ गया। अब जो कैली हैमिल्टन प्रमेय से इक्वेशन बन रहा है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लें, a³ -5a² -6a - i, ये a³ का मान रख दिया, -5 ये a² का मान प्लस 2 और ये मैट्रिक्स ए का मान, और ये इकाई मैट्रिक्स आई। यहाँ पर ये 2a था प्लस में, तो ये प्लस 2a है, तो प्लस 2 इंटू मैट्रिक्स ए, ये एज इट इज़ -5 को अंदर सबसे गुणा कर दें, प्लस 2 भी अंदर सबसे गुणा हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 3 + 6 हो जाएगा, ये +2, ये 0, ये 4 हो जाएगा, ये 1 था, 2 से गुणा करने पर +2 हो जाएगा, और ये +8, और यहाँ -1 को अंदर गुणा कर दें तो बाहर प्लस हो जाएगा, ताकि हम फिर चारों मैट्रिक्स को डायरेक्टली जोड़ लें। चारों मैट्रिक्स को जोड़ लिया एलिमेंट वाइज, तो ये सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो शून्य मैट्रिक्स आ गया। अतः मैट्रिक्स ए स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, ये प्रूव हो गया, यानी कैली हैमिल्टन प्रमेय सत्यापित हो गई। तो ये तरीका है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेकर और कैली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करने का कि एक्चुअली वो मैट्रिक्स खुद की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। जब ये कहा जाए कि सत्यापित करें, तब तो ये जो इक्वेशन है
इसे सत्यापित करना है और बाकी के सवालों में इस इक्वेशन का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि ये इक्वेशन है और इसको कैली हैमिल्टन प्रमेय से ये आएगी ही। यहाँ तो वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया तो हमने इसको वेरीफाई भी किया है, लेकिन आगे के सवालों में जहाँ पर कैली हैमिल्टन प्रमेय के आधार पर अन्य कोई चीज़ कैलकुलेट करवानी है, जैसे मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स कैलकुलेट करवाना है, या मैट्रिक्स का कोई एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है, उसको कम घात में व्यक्त करना है, रेखीय रूप में व्यक्त करना है उस व्यंजक को, तो फिर हम इस कैली हैमिल्टन प्रमेय का सीधा उपयोग, कैली हैमिल्टन प्रमेय से जो इक्वेशन प्राप्त होती है उसका सीधा उपयोग भी करेंगे। यहाँ क्योंकि वेरीफाई करने के लिए कहा गया था, तो कैली हैमिल्टन प्रमेय से जो इक्वेशन आती है हमने उसको एक्चुअली वेरीफाई किया है कि वो इक्वेशन सही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।